आज हम रेखा युग्म के बारे में पढ़ेंगे और रेखा युग्म के अंतर्गत हम सबसे पहले दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। माना कि दो सरल रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 समीकरण 1 एवं दूसरी सरल रेखाएं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इस समीकरण 2। दो सरल रेखाएं हैं a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो निश्चित ही ये दोनों सरल रेखाएं कैसे असमानांतर हैं, तभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। दो रेखाएं असमानांतर है, इनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि देखते हैं। पहली विधि में समीकरण दोनों को हल करेंगे। हल करने पर x और y के मान निकलेंगे। x के y मान होंगे वो दोनों रेखाओं का सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। वो दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है निकलेगा, उससे हम एक सरल रेखा के समीकरण y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1 से सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। माना कि a1x सरल रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का प्रतिच्छेद बिंदु हल करने पर, इन दो समीकरणों को हल करने पर हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ। का प्रतिच्छेद बिंदु x1 और y1 हो तो x1 y1, देखिए प्रतिच्छेद बिंदु ये रेखा है, ये सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया p x1 y1, ये p x1 y1 है प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु से एक सरल रेखा जा रही है, ये इस सरल रेखा ये a b c, हमको c का समीकरण प्राप्त करना है। तो जो c सरल रेखा है प्रतिच्छेद बिंदु p x1 y1 से होकर जा रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु हो तो प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा सरल रेखा y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। इसी बिंदु से होकर जा रही है x1 y1 से, जहां पर m क्या है? दिए गए सरल रेखा की प्रवणता। m क्या है? दी गई सरल रेखा की प्रवणता, है ना। ये प्रवणता का मान विभिन्न प्रतिबंध और शर्त के अधीन हम ज्ञात करते हैं और मान रखने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये पहली विधि होगी। दूसरी विधि हम ज्ञात करेंगे इसी का। ये पहली विधि से ज्ञात करते हैं दूसरी विधि है दूसरी विधि में ये जो दी गई सरल रेखाएं हैं उसमें से एक सरल रेखा को एक स्वच्छ अचर से गुना करके
दी गई पहली सरल रेखा के साथ हम जोड़ देते हैं और इस प्रकार जो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, उस सरल रेखा से हमें स्वच्छ अचर लेम्डा का मान ज्ञात करके जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ था उस पर मान रखकर हम सरल रेखा प्राप्त करते हैं। दी गई सरल रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 समीकरण पहला एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 2 को एक स्वच्छ अचर लेम्डा, लेम्डा का क्या है, स्वच्छ अचर, स्वच्छ अचर, स्वच्छ अचर लेम्डा से गुना करने पर दोनों पक्षों में, देखिए हम इस समीकरण को दोनों पक्षों में गुना करेंगे तो इस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, मान नहीं बदलने वाला है ना, क्योंकि हमने उसको दोनों स्वच्छ अचर है, मान को गुना करने पर और गुना करने के पश्चात समीकरण 1 में जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हमने समीकरण 2 को लैम्डा से गुना करके समीकरण 1 पर किधर, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया। जोड़ने से एक समीकरण प्राप्त हुआ, ये समीकरण क्या हो गया, तीसरा। ये कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण 3। समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 हो, क्या हो, इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 हो तो x1 y1 इन रेखाओं को कैसे करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब x की जगह x1 और y की जगह हम y1 मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 x1 प्लस b y1 प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इक्वल 0। ये हो गया दोनों समीकरण 4। समीकरण क्या हो गया, 4, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 एक घातीय समीकरण, क्या है ये, एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण है मतलब ये सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित करेगा, सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अतः यह समीकरण 4 भी क्या होगा, सत्य होगा। समीकरण 4 सत्य होगा तो समीकरण 3 में हम x और y की जगह x1 y1 रख सकते हैं और रखने पर लेम्डा का मान हम ज्ञात कर लेंगे, भिन्न भिन्न मान प्राप्त करेंगे विभिन्न शर्त पर, और मान प्राप्त करने पर हमें सरल रेखा का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस प्रकार हम यदि इसको L1 माने, किसको माने, इसको L1 रेखा माने और इसको L2 रेखा माने तो हमें मिलेगा L1 प्लस लेम्डा L2 इक्वल 0। मतलब दो सरल रेखाओं का समीकरण दी गई है तो दूसरी समीकरण को लेम्डा स्वच्छ अचर से गुना करके जोड़ने पर इस प्रकार से जो इक्वेशन प्राप्त होगा, इसमें लेम्डा का मान विभिन्न जो हमारे शर्त हैं, जो हमारी दिए गए प्रतिबंध है उसके तहत हम लेम्डा का मान ज्ञात करके इसी में मान रखेंगे तो हमें सरल रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा जो दी गई सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। अब इससे संबंधित हम प्रश्नावली देखेंगे और हल करेंगे। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्नावली
14.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रश्न है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं 3x + 5y + 2 = 0 और 2x - 7y - 9 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाए और रेखा 6x - 7y + 8 = 0 पर लंब हो। प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न है सरल रेखा 3x + 5y + 2 = 0 और 2x - 7y - 9 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इस रेखा पर कैसा है? लंब है। इस रेखा पर कैसा है? लंब है। ठीक है, इस बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है और किस पर लंब है? ये है। ये मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से ये रेखा जा रही है, ये रेखा इस दी हुई रेखा पर कैसा है? लंब है। ये वाली 7x - 7y + 8 = 0 है ना, ये लंब है इस पर। और ये है आपका 3x - 5y + 2 = 0 और ये है ये वाली रेखा, समीकरण का रेखा। ये दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है, इससे एक रेखा जा रही है, ये रेखा इस पर कैसा है? लंब है। लंब है मतलब कितने डिग्री कोण बढ़ रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बढ़ रहा है। तो हमें किसका ज्ञात करना है? इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो ये दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रही है। सरल रेखा दिया गया हल, दिया गया समीकरण 3x + 2y + 2 = 0 समीकरण 1 एवं 2x - 7y - 9 = 0 समीकरण 2। ये दो समीकरण दी गई है। इस समीकरण से होकर जाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाएगा 3x + 5y + 2 × लैम्डा, ये हो जाएगा 2x - 7y - 9 = 0। ये समीकरण तीसरा। दिस इज समीकरण 3rd। समीकरण 2 को लैम्डा से गुना करके समीकरण 1 में जोड़ने पर हमें उस रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ जो समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। अब हम इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा, x को अपन निकाल लेंगे दोनों समीकरण से, तो 3 + 2y 2 लैम्डा x + 5 - 7 लैम्डा × y + 2 - 9 लैम्डा = 0। 9 लैम्डा = 0। ये हो गया 3 + 2 लैम्डा x माइनस, यहाँ पे अपन माइनस निकाल दें तो हो जाएगा
7 लेमडा माइनस 2 इक्वल 0 इंटू वाई प्लस 2 माइनस लेमडा। ये समीकरण है। इस समीकरण का प्रवणता, इस समीकरण का प्रवणता ये हो जाएगा, इस समीकरण के प्रवणता को हम यदि m1 मान ले ग्रेडियंट को, तो m1 इक्वल ये हो जाएगा y दिस साइड, दिस पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 लेमडा अपान 7 लेमडा माइनस 2, 7 लेमडा माइनस 5, सॉरी 5 आएगा यहां पर, 5 3 प्लस 2 लेमडा अपान 7 लेमडा माइनस 5। इस समीकरण 3 का क्या हो गया, ये समीकरण 3 का ये प्रवणता निकल गया। अब जो जिस रेखा पर ये समीकरण 3 लंब है, लंबवत है, उस रेखा की प्रवणता समीकरण समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल 0, ये रेखा का समीकरण है जिस पर समीकरण 3 जो सरल रेखा का समीकरण है, ये रेखा इस पर लंब है, मतलब ये दोनों की प्रवणता का गुणनफल 1 होगा, -1 होगा, तो इसकी प्रवणता हो जाएगी m2 इक्वल 6/7, m2 इक्वल 6/7। सॉरी, ये थोड़ा सा ये है, इक्वेशन ठीक नहीं लिखा गया, इक्वेशन ये है 9x माइनस, सॉरी इसको सुधार लेते हैं, 9x माइनस 4y प्लस 15, ये रेखा का समीकरण दिया है, ये रेखा का समीकरण है 9x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल 0। ये इस रेखा पर लंब है ना, इस रेखा पर लंब है, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा ये 9x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल 0। ये रेखा था, है ना, हमने दूसरा लिखा था रेखा का समीकरण, ये 9x माइनस 4y इक्वल 15 पर ये लंब है। इस रेखा का प्रवणता हो जाएगी m2 इक्वल 9/4। कितनी हो जाएगी प्रवणता, 9/4। ये 9/4, ये दोनों, ये जो रेखा है और ये दो रेखा दोनों लंब है, तो जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है, उनके बीच की उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। अतः m1, इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल हो जाएगा 3 -1, कितना हो जाएगा, -1। क्यों -1, क्योंकि ये जो रेखा है, इस रेखा पर कैसा है, लंब है, लंब है, मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। मान रखेंगे, समीकरण को नोट कर ले हम, 3 प्लस 2 लेमडा, 3 प्लस 2 लेमडा x माइनस 7 लेमडा माइनस 5y प्लस 2 माइनस 9 लेमडा इक्वल 0। ये समीकरण 3 है। मान रखने पर ये हो जाएगा m1 3 प्लस 2 लेमडा अपान 7 लेमडा माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा 9/4 इक्वल -1। 9/4 -1,
गुना कर कीजिए, गुना करने पर ये हो जाएगा 3 + 2 लेमडा इंटू 9 इक्वल -4/7 लेमडा -5। इसको त्रियक पक्षांतर कर दिए तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 27 + 18 लेमडा इक्वल -28 लेमडा +20। कितना हो जाएगा ये? 27 लेमडा इक्वल 18 लेमडा इक्वल -18 + 20। लेमडा को वन साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 46 लेमडा इक्वल 20 - 27, तो इट इज लेमडा इक्वल -7/46। लेमडा का मान निकल गया -7/46, -7/46। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, लेमडा का मान समीकरण 3 में रखने पर लेमडा -7/46 लेमडा -7/46 का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो जाएगा, which implies that 3 - 14/46 -7 -49/46 -5 y, this is x +2 + 63/46 इक्वल 0। ये हो जाएगा चित्र गठन से 138 -14/46 ऋण निकलेगा तो धन हो जाएगा। ये 49 + 6 × 35 230/46 y प्लस 2 12 92 + 63 46/0 इसको माइनस करेंगे, ये 46 एलसीएम आ गया, एलसीएम होकर इससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 124x धन 97246 072 कितना हो जाएगा? ये 279y प्लस 5 155 इक्वल 0। इसको 31 से अपन डिवाइड कर देंगे, कॉमन 31 निकलेगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस
9y प्लस ये हो जाएगा 5 इक्वल 0। ये उस रेखा का समीकरण है। ये जो समीकरण है 4x प्लस 9y प्लस 5 उस रेखा का समीकरण है जो दिए गए रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है तथा एक दी हुई तीसरी रेखा पर लंब है। 4x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल 0। यही इसका उत्तर हुआ, यही इसका उत्तर है। इस तरह से हमने दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का हमने इसी समान प्रश्न को हल किया है। अब हम समघात द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। अब हम समघात द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। समघात द्विघात समीकरण। देखिए, समीकरण में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो समघात है और दूसरा द्विघात। समीकरण ऐसा है जिसमें सभी पद की घात समान है, साथ ही वो अधिकतम कितनी घात की है? 2 घात की है। इस प्रकार के समीकरण का अध्ययन करेंगे तो पहले हम समझ लें समघात। समीकरण के सभी पदों के, चाहे x और y के सभी पदों के घात बराबर हों तो उस समीकरण को समघात समीकरण कहते हैं, है ना। समीकरण के जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 0, ये कोई समीकरण है। यहाँ पर प्रथम पद का देखते हैं घात 2 है, यहाँ पर द्वितीय पद में चर कितने हैं? इसमें समीकरण चर है, दोनों चरों का घात योग कितना है? 2 है। यहाँ पर y चर है, y चर की घात कितनी? 2 है। तो इस प्रकार के जो समीकरण क्या हो गए? समघात समीकरण। और जब समीकरण में समघात के साथ साथ उसकी कोटि, समीकरण की कोटि अधिकतम घात 2 हो तो उसे समघात द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इस प्रकार का समीकरण, ये समघात द्विघात समीकरण है। समघात का आशय ये है कि समीकरण के सभी पदों में चरों का योगफल, चर x y z जो भी हो, उनके गुणन, उनके जो घात है उनका योगफल सभी पदों में बराबर होना चाहिए, तो ये समघात समीकरण होंगे। और जब घात, अधिकतम घात कोटि, उस समीकरण की कोटि 2 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समघात द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका मानक रूप है, समघात द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, ये इसका मानक रूप है। समघात द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ पर x के घात कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1 और 1। इस पद में कितने हो गए घात इसकी? 2। यहाँ पर कितनी हो गई? 2। इसके ये हो गया आपका समघात द्विघात समीकरण। यहाँ पर x के गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक a, y स्क्वायर का गुणांक b और 1/2 xy का गुणांक क्या हो जाएगा? h। 1/2 का गुणांक कितना हो गया?
h ये इन पदों के गुणांक है जो समघात द्विघात कोटि है। हम इसको और अच्छा समझने के लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर y0 2hxy प्लस bx0 y2 इक्वल 0। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि y स्क्वायर y टू द पावर 0 का मतलब 1 हुआ, तो ये पद इसके 1 हो गया। हमने x y को सभी पदों में क्या कर दिया, समायोजित कर दिया। तो यहाँ पे 2 और 0 2 हो गया, यहाँ पे 1 and 1 कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 0 और 2 कितना हो गया 2। तो ये क्या हो गया, समघात द्विघात समीकरण हो गया। अब हम प्रदर्शित करेंगे कि समघात द्विघात समीकरण दो रेखाओं को प्रदर्शित करती है जो मूल बिंदुओं से होकर जाती है। सिद्ध करना है कि एक्स वाई का द्विघात समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली दो सरल रेखाओं को संयुक्त समीकरण को व्यक्त करता है। ये सिद्ध करना है द्विघात, ये जो समघात द्विघात समीकरण मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाओं को संयुक्त समीकरण को व्यक्त करता है। इसको समघात, ये जो समीकरण है जो दिया गया, इसको हम पहले किस में बदलेंगे, द्विघात समीकरण में बदलेंगे, फिर उसको हम उसके एक घाती गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो हमें दो संयुक्त समीकरण सरल रेखाओं का समीकरण प्राप्त होगा। माना कि x और y में का समघात द्विघात समीकरण ये है। हमने चर क्या मान लिया, x और y का समघात द्विघात समीकरण ये है। हम इसको समायोजित करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम पहला x स्क्वायर को सभी पदों से विभाजित करें, या फिर हम जब x स्क्वायर को विभाजित करेंगे तो हमें y अपान x के रूप में प्राप्त होगा, और जब हम y स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे सभी पदों को तो हमें x अपान y के रूप में मिलेगा। हम x स्क्वायर से विभाजित करते हैं। x स्क्वायर से सभी पदों को विभाजित करने पर ये हो जाएगा, which implies that ax square upon x square plus 2hxy upon x square and by square upon x square equal 0। यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा a। यहाँ पर x स्क्वायर से कैंसिल, एक x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y इंटू y अपान x बचेगा, ये हो जाएगा b y अपान x होल स्क्वायर इक्वल 0। जब हम x स्क्वायर से विभाजित किए तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, किस रूप में, a प्लस 2h y अपान x प्लस b y अपान x स्क्वायर इक्वल 0। अब इस समीकरण में यदि हम ऐसा हो तो यदि क्या मान ले हम, y बराबर x इक्वल m मान ले, तो क्या होगा, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे b, ये m स्क्वायर हो गया, b m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल 0। हम इसको ऑर्डर से लिखेंगे मान रखने पर, तो ये हो जाएगा b m स्क्वायर, दिस इज 2hm एंड दिस इज a। तो ये हो गया आपका किस समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हुआ, m में वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। वर्ग m में किसके रूप में प्राप्त हो रहा है ये समीकरण, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। जब द्विघात समीकरण के रूप में ये हमें परिवर्तित रूप में प्राप्त हुआ तो द्विघात समीकरण को हम दो एक घाती समीकरण के रूप में
व्यक्त करते हैं, दो एक घातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। यह समीकरण वर्ग दो मूल हुई। इसके कितने मूल होंगे? दो मूल हो गए। मान लीजिए इसके मूल m1 m2, कितने मूल मान लिए हमने? m1 m2। bm स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल 0, ये वर्ग समीकरण है। m में वर्ग समीकरण है। इसका हमने दो मूल मान लिया, m1 और m2। तो इसको हम लिख सकते हैं b m माइनस m1 इंटू m माइनस m2 इक्वल 0। वर्ग समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है, b m माइनस m1 इंटू m माइनस m2 इक्वल 0, m माइनस m1 m माइनस m2। अब ये दो प्राप्त हुए, एक घातीय पद प्राप्त हुए। इस एक घातीय पद को हम अलग अलग शून्य के रूप में लिखेंगे, एक घातीय पद। तो m माइनस m1 इक्वल 0 क्या हो गया? m माइनस m1 इक्वल 0। तो m का मान रखेंगे y अपान x माइनस इधर हो गया m माइनस m2 इक्वल 0, विच इंप्लाइज दैट m1 इक्वल 0। m को पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? m1x। तो y बराबर हो जाएगा m1x। y बराबर क्या निकला? ये m पक्षांतर होकर प्लस हो गया, त्रियक गुना करेंगे तो y बराबर क्या होगा? m1x। नाउ हियर m माइनस मान रखेंगे तो y अपान x माइनस m2 इक्वल 0, विच इंप्लाइज दैट y अपान x इक्वल m2। देन त्रियक गुना करने पर y बराबर m2x। दो सरल रेखा प्राप्त हुई, y बराबर m1x और दूसरी y बराबर m2x। ये जो दो सरल रेखा प्राप्त हुई, y बराबर m1x और y बराबर m2x, ये रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, क्योंकि यहां पर अंतःखंड आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अचर पद प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है, उसी रूप में है। चूंकि यहाँ अंतःखंड कोई अचर संख्या जुड़ा रहता तो उस रेखा का अंतःखंड इंटरसेप्ट काटता। चूंकि यहाँ पर नहीं है तो ये रेखाएं कहां से होकर जा रही हैं? मूल बिंदु से होकर जा रही हैं। तो जो दिया गया था समघात द्विघात समीकरण, वो दो रेखाओं को किस रूप में व्यक्त करता है? मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखाओं के y बराबर mx को व्यक्त करता है। y बराबर m1x एंड y बराबर m2x के संयुक्त समीकरण को व्यक्त करता है। y बराबर m1x y बराबर m2x के संयुक्त समीकरण को द्विघात समघात समीकरण ax स्क्वायर 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, ये दो समीकरण y बराबर m1x एवं y बराबर m2x को संयुक्त रूप से व्यक्त करता है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 14.2 दूसरा का तीसरा। प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न है, इसको
संयुक्त समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं को समीकरण को अलग अलग व्यक्त कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल 0, ये समीकरण का संयुक्त रूप में प्रदर्शित है। इसको अलग अलग समीकरण के रूप में हमको हल करना है। इस समीकरण एक मान लें, समीकरण एक द्विघात समघात समीकरण है। पहले हम समीकरण को देख लें, द्विघात समघात समीकरण है कि नहीं। समीकरण एक कैसा है, 2 2 2 है, तो द्विघात समघात समीकरण हुआ। समीकरण एक को x स्क्वायर से भाग देने पर ये हो जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल 0। x इज कैंसल, तो 3 प्लस y अपॉन x माइनस 4y अपॉन x होल स्क्वायर इक्वल 0। इस रूप में परिवर्तित हो गया। x इज कैंसल, x 1x से कैंसल, तो यहां बच गया 1 अपॉन x माइनस 4y अपॉन x स्क्वायर। समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो गया। इस समीकरण में हम इसको इस रूप से लिख सकते हैं। हम इसको जो पद है उसको हम व्यवस्थित लिखेंगे, तो धनात्मक लिख दें, तो y अपॉन 4 इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0। इस रूप में परिवर्तित होगा 4 इंटू वाई एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं y एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल 0। हम ये देखिए वर्ग समीकरण के रूप में ही है। हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुना करने पर 12 मिले और घटाने पर 1। ऐसी कोई संख्या है? 4 और 3 मल्टीप्लाइड करने पर 12 और 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन एक्स प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल 0। अब इससे हम 4y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस एक्स, है ना। बस ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इस तरह से इक्वल टर्म प्राप्त हो गए। इसको हम लिख सकते हैं y एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 4y अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल 0। अब हम अलग अलग इनको समीकरणों को कैसे करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल 0 एंड 4y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल 0। y को पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट y अपॉन एक्स इक्वल 1। 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल y। क्या मिलेगा, x इक्वल y। क्या मिल जाएगा, x इक्वल y। और ये क्या मिल जाएगा, इसको पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 4y अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल 3 प्रतिस्थापन करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा माइनस 3x अपॉन 4। तो इस तरह से दिए गए समीकरण
हमने जो संयुक्त समीकरण था उसको हमने दो अलग अलग समीकरणों के रूप में हमने विभक्त किया, अलग अलग समीकरणों के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार आज हमने रेखा युग्म के अंतर्गत दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात किया। फिर हमने समघात द्विघात समीकरण को समझा और उससे संबंधित प्रश्न किया और कल हम पढ़ाएंगे उन रेखाओं का संयुक्त समीकरण ज्ञात करना जो समीकरण द्विघात समघात समीकरण निरूपित करने वाली रेखाओं के कोण को समद्विभाजित करता है।